पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल मीरा देवी मंडियाली ब्लॉगर में। तो कैसे हो सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। और दोपहर के 12:30 बज गए हैं। तो मैं सोच रही हूँ कि हमारी ये जो आंगन के बाहर वाली क्यारी है ना, तो इसमें मैं आज थोड़ी सी सब्जी बीजूंगी। ये हमारी मेथी है और मेथी तो आप सभी लोग जानते ही हैं कि कितनी बढ़िया होती है। ये सब्जियों के लिए खून भी बढ़ाती है और शरीर को गर्माहट भी देती है। और साथ में ये हमारा प्याज का बीज है, तो इसकी भी मैंने अभी पनीरी नहीं डाली है। तो मैं सोच रही हूँ कि इन दोनों को ना थोड़ा थोड़ा बीज लेती हूँ और हमारा फिर प्याज भी हो जाएगा। तो पिछली बार लगाया था मैंने तब तो बहुत सारी प्याज निकला है हमारा। अभी तक हम ना अपना पुराना प्याज ही खा रहे हैं, तो फिर लालच आ जाता है मन में कि चलो इस बार अभी बीज नहीं है तो बीज ही लेती हूँ आज इसको थोड़ा सा टाइम निकाल करके। और क्यारी की खुदाई तो मुझसे हो नहीं पाएगी, तो क्यारी की खुदाई तो हरदीप कर लेगा, लेकिन मैं क्यारी की सफाई कर लूंगी। तो अब मैंने यहाँ पे दराटी ले ली है और यहाँ पे मेरी क्यारी में ना ये भाबरी है, तो ये पक गई है। पहले तो मैं इसको निकाल लूंगी। और बाकी और भी यहाँ पे ना 2-3 पौधे और भी हैं। पपीता है यहाँ पे और पत्थर चट्टा के पौधे हैं, तो उनको तो मैं रहने दूंगी, लेकिन ये जो भाबरी है इसको ही निकालूंगी मैं। तो क्यारी को हमने अच्छे से तैयार कर लिया है और 2-3 बार इसकी खुदाई की हमने, क्योंकि ऐसे पनीरी वगैरह डालनी होती है ना, तो उसके लिए मिट्टी एकदम बारीक चाहिए होती है। और साथ में इसमें सड़े हुए गोबर की खाद भी डाल दी है। तो अब इसमें मैं यहाँ पे ये जो जगह हमने अभी बनाई है ना, यहाँ पे प्याज की पनीरी डालनी है मुझे। तो ये है हमारा प्याज का बीज और ये 10 ग्राम है। मतलब पिछली बार मैंने 10 ग्राम का पैकेट था ना, उसकी पूरे की पनीरी डाल दी थी, तो वो बहुत सारी उग गया था। और फिर जब हमने लगाया ना, तो वो आधा ही लगाया था हमने, तो उस आधे से ही हमें कम से कम 1 क्विंटल प्याज हो गया था। तो बहुत अच्छी पैदावार हुई थी पिछली बार। भगवान करे इस बार भी ऐसी अच्छी पैदावार हो। तो प्याज की पनीर तो मैंने डाल दी है और साथ साथ में मैंने पानी भी अभी डाल दिया है क्यारी में, क्योंकि चिंटियाँ जो होती है ना वो खाली नहीं बैठती है। तो मैंने अभी जो प्याज की पनीर डाली है, तो मैंने बोला कि चिंटियाँ उस बीज को ले जाएगी उठा करके, तो इसलिए मैंने अभी के अभी पानी डाल दिया है क्यारी में। तो अब हमारी क्यारी खाली खाली भी लग रही है और सुंदर भी लग रही है। तो इसमें ना 2-3 पौधे मैंने पपीते के लगाए हुए थे, तो एक तो बीच में सूख गया है, लेकिन 1-2 रह गए हैं हरे हरे। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि है क्या क्या मेरी क्यारी में। तो ये देखिए, ये रहा हमारा पपीते का पौधा और ये काफ़ी बड़ा हो गया है। यहाँ पे मैंने ना पनीरी डाली थी पपीते के बीज की, तो इसी जगह पे मैंने एक पौधा छोड़ दिया है, क्योंकि मैं हर बार कोशिश करती हूँ पपीते का पौधा लगाने की, तो मेरे हर बार सूख ही जाता है। तो इसलिए मैंने बोला कि एक बार ना उसी जगह पे रहने दूंगी जहाँ पे की पनीरी डाली हुई है। और इसके पीछे यहाँ पे है ये पत्थर चट्टा के पौधे, तो ये यहाँ पे ना काफ़ी सारे हैं। और एक पौधा लगाया था मैंने यहाँ पे, तो यहाँ से कम ना 10-20 पौधे उग गए हैं नए। और आज जब हमने यहाँ पे क्यारी की खुदाई की ना, तो और भी काफ़ी सारे उगे हुए थे, तो उनको मैंने निकाल लिया है। बाकी इस तरफ को ना मैंने पहले से मटर बीजे हुए थे, तो वहाँ पे हमारे मटर भी उग गए हैं हल्के हल्के, और शिमला मिर्च भी है आगे। और ये जो खंभे दिखाई दे रहे हैं ना, तो इन खंभों को हमें निकाल देना है, क्योंकि अभी हमें यहाँ पे ना तारे नहीं लगाने हैं, मतलब बाड़ जैसा लगाया हुआ था पशुओं के लिए, तो अब हम इस तरफ को पशु नहीं आने देते हैं। और ये रहा हमारा पपीते का पौधा, तो ये भी काफ़ी बड़ा हो गया था ना, तो इसको पता नहीं क्या हो गया, ये सूख गया। हर बार ही सूख जाते हैं, तो इस बार भी एक पौधा मेरा इतना बड़ा सूख गया है। और बीच में ये हरे हरे मटर हैं। तो बाकी आगे ना शिमला मिर्च भी दिखाती हूँ मैं आपको। ये रही हमारी शिमला मिर्च यहाँ पे, और इनको मैंने निकाला था। मैंने बोला कि सब्जी लग जाएगी इनमें, तो इनमें लगी हुई है सब्जी। और यहाँ पे 2-3 शिमला मिर्च पक भी गई है पेड़ पे। तो ये देखिए, ये पीले रंग की है इस वाले पौधे पे, बाकी उस वाले पौधे पे लाल रंग की है। तो इनको मैंने ना बीज के लिए छोड़ देना है। पिछली बार भी मैंने अपने घर का बीज रखा हुआ था, तो उसी से ये पौधे मैंने तैयार किए हुए थे। और यहाँ पे मेरे संतरे का पौधा है क्यारी में, मैंने बहुत कुछ लगाया हुआ है आंगन वाली क्यारी में। और आगे है हमारी एलोवेरा, तो ये एलोवेरा हमारी बहुत ही अच्छे से ग्रो कर रही है और बहुत ही काम की चीज़ है ये। और साथ में यहाँ पे ना गेंदे के फूल भी खिले हुए हैं। तो ये जो मैंने आपको ना अपनी क्यारी में छोटे छोटे पौधे दिखाए, जैसे ये पत्थर चट्टा है और पीछे को एलोवेरा भी दिखाई मैंने, तो ये 2 पौधे तो इतने गुणकारी है ना। ये जो पत्थर चट्टा है ना, ये पथरी का तो रामबाण इलाज है, क्योंकि मैंने खुद ने आजमाया हुआ है। मेरे गुर्दे में पथरी थी आज से 5-6 साल पहले, तो मेरी पथरी तो ख़त्म हो गई इन्हीं पत्तों को खाने से।
तो अगर किसी को पथरी हो तो ये पत्ते ज़रूर खाएं। तो अब मैं पहले तो अपने पशुओं को पानी पिला लूँगी, क्योंकि अभी यहाँ पे धूप है ना, और अभी 3 बज गए हैं, तो धूप यहाँ से 3:30 बजे को चली जाएगी। तो फिर पशु ना आजकल पानी धूप में ही पीते हैं, फिर इनको भी ठंड लग जाती है, तो तब इनको पहले जल्दी से पानी पिला लेते हैं। और आज इन्होंने ना अपनी अपनी जगह की बदली कर ली है, क्योंकि ये जो चंदू है इसको हम परली तरफ बांधते हैं वैसे तो रोज़ रोज़, लेकिन आज ये यहाँ पे खड़ा हो गया था, तो मैंने इसको यहीं पे बांध लिया। मैंने बोला इसको कौन पर ले जाएगा, इसको भाई जोर भी काफ़ी पड़ा हुआ है। और चांदरी भी बोल रही है पानी पीने को, इसको भी प्यास लगी है। तो इनका पानी भी हो गया और बहुत प्यास लगी थी इनको। चंदू को भी बहुत ज़्यादा प्यास लगी हुई थी सुबह का, पता नहीं कम पिया होगा शायद इसने, क्योंकि हरदीप ने पिलाया था इनको सुबह पानी। और अभी इन दोनों ने बहुत ही ज़्यादा पानी पिया है। और अब इनको घास नहीं डालेंगे, इन्होंने आज घास भी छाया हुआ है बहुत ही ज़्यादा। मक्की का टंडा डालते हैं आजकल दिन में एक टाइम पर सूखो ना, तो अभी इन्होंने उस टंडे को पूरी तरह से खाया नहीं है। तो अब ये पानी पीने के बाद ये जो थोड़ा बहुत इनके पास बचा हुआ है इसको खाएँगे, फिर उसके बाद आराम करेंगे, यहाँ पर बैठ करके जुगाली करेंगे। और यहाँ पे मैंने ना 4-5 दिन पहले क्यारी की सफाई की थी, तो जो घास निकला था ना उसको मैंने यहाँ पे इकट्ठा करके रख दिया है और ये सूख गया है। तो आज मैं इसको यहीं पे जला लूँगी, क्योंकि ये बेकार घास होता है, इसको पशुओं को भी नहीं खिलाते हैं। और यहाँ पे थोड़ी सी क्यारी साफ़ हो जाएगी तो यहाँ पे कुछ बीज लेंगे बाद में फिर। और अब मैं ना पहले तो अपने चूल्हे की लिपाई करूँगी, क्योंकि दिवाली को की थी लिपाई, उसके बाद टाइम ही लगा चूल्हे की लिपाई करने को। तो चूल्हे की लिपाई भी हो गई है और चूल्हा भी अब ना सुंदर लग रहा है। वैसे हरदीप बोल रहा है कि मम्मी आज ना बहुत काम कर लिया सुबह से, तो अगर शाम को कुछ हुआ ना तो तभी बोलूँगा मैं। तो सच में आज 2-4 दिनों के बाद किया है मैंने काम, क्योंकि मुझसे अभी काम हो नहीं पा रहा है। जबड़ी को नहीं लाना तो जबड़ी लाने से नहीं पटवा था, बड़ा पक्का तेड़ा है। शाबाश शाबाश शाबाश, बाहुबली हरदीप आज बाहुबली बन गया है। खंभा गाड़ा हुआ है, इसको निकाल रहा है हरदीप आज, पूरा जोर लगा लिया है, क्योंकि इसको ना पत्थर की स्पोटें लगाई हुई थी साइड में। शाबाश 1 2 3 पकड़ने नहीं इतना निकली था, थोड़ा देर रहा था। शाबाश हाँ माँ इतने पानी गट्टू टमाटर मटो निगरे हो धोरे या पर खरा भी देख फुला। हाँ ये सब पट्टी देने होने साढ़े नहीं आए, जबड़ी रलानी थी ना यार, ये हो 2 बजे नहीं गए जी काटा। इस परले भी देख ये रे रहे 2 परले तो वही है ना लुच्छी आंडोले देर ने सड़ना पेट ठंडा, ये भी सड़ी रहा पता नहीं है तो वैसे भी बज जाना अच्छी गया होगा। हाँ तो वैसे लुच्छुआ होना काट दे जो है वो हुआ सड़ी गिरा था गा बन गिरा तांदे इन्ना भी लोच दे पर ले इन्ना लगना था जोर। तो लीजिए भाई आज आंगन से खंभे भी निकाल दिए और अब मैं जल्दी से बर्तन धो लूँगी और फिर उसके बाद अपने पशुओं को अंदर बांधना है, क्योंकि इनको भी ठंड लग जाएगी। अभी ना 4 बज गए हैं दिन के, तो अभी उतनी ज़्यादा ठंड तो है नहीं, क्योंकि मैंने भी स्वेटर नहीं पहनी है। तो तब मैं आइडिया लगा रही हूँ कि जब मैंने स्वेटर नहीं पहनी है तो इनको भी ठंड लगी होगी। अभी धूप तो यहाँ से चली गई है। तो बर्तनों की धुलाई भी हो गई है, अब मुझे बर्तन उठाने को बच्चे हैं तो अभी बाहर रखा है इनको सुखाने के लिए। बाहर सूख जाएंगे तो फिर अंदर रखने को बढ़िया रहते हैं। और साथ साथ में मैंने यहाँ पे बाहर ना आग जलाई हुई है, तो यहाँ पे मैं थोड़ी देर आग सेक रही हूँ। और पानी भी रखा है गर्म करने को, क्योंकि ना आजकल ठंड हो गई है तो सुबह और शाम को ना गर्म पानी चाहिए होता है। अभी भी हाथ वगैरह धोने हैं ना हाथ पैर, तो थोड़ा सा गर्म पानी मिल जाए तो फिर अच्छा लगता है। और ठंडा पानी आजकल ना बहुत ही ठंडा लगता है। और अब आती है बारी इनको अंदर बांधने की, तो अब इनको भी ठंड लग गई होगी, क्योंकि अब मुझे भी ठंड लग गई है। तो पशुओं को भी मैंने अंदर बांध लिया है। और आजकल ना पशुओं को अंदर बांधना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है अकेले आदमी के लिए, तो इसके लिए यहाँ पे थोड़ा सा छोटा सा जुगाड़ करते हैं हम रोज़ रोज़ जब इनको अंदर बांधते हैं तब। तो यहाँ पे देखिए एक ये सीढ़ी है और यहाँ पे एक लकड़ी का
डंडा है तो इनको लगाया है, यहाँ पे रोक लगाई हुई है क्योंकि चंदू भागता है हमारा। हमारी भैंस तो बड़ी समझकार है, ये तो नहीं उतनी ज़्यादा भागती है, लेकिन चंदू छोटा बच्चा है तो इसको अगर वहाँ से खुला छोड़ेंगे ना तो ये सीधा ही भाग जाता है। और इसको पकड़ कर लाएगा कौन भाई, इसको ना जोर भी काफ़ी है। वैसे अगर हाथ में ऐसे लकड़ी जैसी ली हो ना तो तब उसको ना डराएंगे, तब तो उसको हम पकड़ करके भी ले आते हैं, लेकिन अगर ऐसे खुला छोड़ दिया तो सीधा ही भाग जाता है, फिर हाथ ही नहीं आता है वो हमारे। तो अब बाहर का मेरा सारा काम लगभग कंप्लीट हो ही गया है। तो अब मुझे बच्चे हैं अंदर 2 काम, एक तो खाना बनाने का और दूसरा भैंस धोने का। तो पहले तो मैं थोड़ी देर आराम कर लूँगी, उसके बाद फिर आराम से ये दोनों काम करूँगी। पर उससे पहले अपनी वीडियो का करूँगी यहीं पे एंड। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट, और जो लोग चैनल पे पहली बार आए हैं वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो अब हम मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय देवभूमि हिमाचल प्रदेश।